डियर फ्रेंड्स, होली, ईद और छठ पूजा जैसे मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल के बीच आप बेहद सेहतमंद और शानदार जिंदगी जी रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहद खैरियत से होंगे। मे गॉड कीप यू हैप्पी, हेल्दी एंड हार्टी। आज का वीडियो बहुत शानदार और यादगार होने जा रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब को, इसके प्रकारों को, रूपों को, प्रकृतियों और प्रवृत्तियों को भी सीखेंगे। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू किया जाए, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो कुछ भी बतलाया जाए उन्हें सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। जैसा कि हमने बताया कि आज का टॉपिक है वर्ब, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ब क्या है, फिर इसके प्रकारों की भी बात करेंगे, इनके रूपों की भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी कितनी प्रवृत्तियां हैं। अगर हम वर्ब की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट रिफर्स टू डूइंग और बीइंग ऑफ एनी वर्क और स्टेट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब वे शब्द होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है या फिर समय की स्थिति का बोध हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। याद रखें, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मीन्स काम, या फिर हम कह सकते हैं समय की स्थिति। तो इस तरीके से हम वर्ब को पूर्ण रूप से ये जान चुके हैं कि किसी भी किए गए काम को, हमारे द्वारा किए गए हरकतों को, हम जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को क्रिया कहा जाता है। याद रखें कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का तैयार नहीं किया जा सकता है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। दैट्स ऑल। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ब को कितने प्रकारों में बांटा गया है। हम ये देखें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब आर देयर। सबसे पहले ये जान लें, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेन वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। जरा ध्यान देंगे। मेन वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन वर्ड्स को सुन करके ही लगे कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, जबकि हेल्पिंग वर्ब वे वर्ड होते हैं जिन्हें सुनकर ये नहीं लगेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा हो, बल्कि उसमें हमें किसी समय की स्थिति का बोध हो जाता है। याद रखें, मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड होते हैं जिनसे हमें ये मालूम हो जाता है कि कोई एक्शन लिया गया हो, जैसे प्ले, रन, सिट, स्टैंड, गो, कम, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड जिनसे हमें एक्शन का बोध हो, यानी किए गए काम का पता चलता हो, इन्हें ही हम मेन वर्ब कहेंगे। जबकि हेल्पिंग वर्ब उन्हें कहेंगे जिन्हें हम सिर्फ एक स्टेटमेंट के रूप में देखेंगे, जो हमें समय की स्थिति का बोध कराए, स्टेट ऑफ टाइम का बोध कराए, जिसमें जिसमें हम कह सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये सारे के सारे हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। उम्मीद है कि आप इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। मेन वर्ब का प्रयोग हम हमेशा टेंस, वॉइस, नरेशन जैसे मेन ऐसे सेंटेंस में किया करते हैं जहां हमें किए गए एक्शन का बोध हो जाए। ध्यान रखें, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इनके 5 रूप होते हैं जिन्हें हम V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में जानते हैं। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इस तरीके से हम वर्ब के 5 फॉर्म्स को भी जानेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे डिवाइड किया गया है, याद रखें। एक तरफ तो हम देखें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके अंडर इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड है। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को जो दूसरे पार्ट की बात करें, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को रखा गया है जिसमें शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और आउट टू को रखा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कैसे मेन वर्ब को यूज किया जाएगा और कैसे हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा। बस आप
बढ़िया से अपने कॉपी में नोट करते चलें। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि मेन वर्ब को हम टेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस के बेस पे अकेले भी यूज कर सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये हमें टेंस के और उसके बनाए गए सेंटेंस के आधार पे पता चलेगा कि हम मेन वर्ब को अकेले यूज करें या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। जरा ध्यान दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट V1 या V5 का यूज किया करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट V2 का यूज किया करेंगे। इसके अलावे जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंसेस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेन वर्ब का यूज करेंगे, चाहे V2 का यूज करें या V3 का या V4 का या जरूरत पड़ने के हिसाब से V1 का। जी, उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के यूजेस के बारे में, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस के बारे में। देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज तब करेंगे जब हम किसी नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का या यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराना चाहें कि कोई चीज है या कोई चीज कैसी है, तो हम वहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कि कोई चीज किसी के पास है तो हैव, हैज या हैड की बात करेंगे। लेकिन मॉडर्न वर्ब की जब बात करेंगे, मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे, तो वे वैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिन्हें हमेशा V1 के साथ यूज किया जाता है और वो बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स को अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी बांटा गया है, यानी कि जब किसी ने किसी काम को किया तो कर्ता के द्वारा किए गए, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी एक्शन से हमारा ऑब्जेक्ट अगर इफेक्टेड हो रहा हो तो वैसे सिचुएशन में मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। और अगर किसी सब्जेक्ट ने किसी काम को किया हो और उससे ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हो तो वैसे में हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इस तरह से हमने वर्ब को, उसके प्रकारों को और उनके प्रवृत्तियों को जाना। अब हम नए वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक को एक एक करके बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, सो दैट आई कैन प्रोवाइड न्यू वीडियोस टू देम। और ये साथ साथ समझने का प्रयास करें कि जो पहले के वीडियो बनाए गए हैं उन्हें भी आप देखते चलें ताकि नए आने वाले वीडियो की जानकारी बेहतर ढंग से हो सके। वेरी वेरी थैंक यू।